हेलो बच्चों, आज इस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंकित कुमार आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आप लोग ऐसे ही उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको बता दूं, आज इस क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स ये हमारी कोचिंग का नाम है। और आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये हमारा बैनर लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ आपके संपर्क करने के लिए नंबर दिए हुए हैं। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की शीट। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस होंगे ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड होंगे। किस पे बेस्ड होंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड होंगे। उसमें मैंने कई वैरायटी के क्वेश्चंस लिए हैं और उनका पूरा फंडामेंटल वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे, ताकि बोर्ड में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ज़रूर, एक से ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में कई बार आ चुके हैं, ये रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आगे आगे देखते हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. हाँ जी, ये है स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, गौर करते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस दिस एंड दिस। ठीक है, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है जिसका हमसे पूछा है कि इसके रूट्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा। तो आप सभी जानते हैं कि जब रूट्स के नेचर की बात आ जाए तो हमें डिस्क्रिमिनेशन से उसको वेरीफाई करना पड़ता है। ठीक है ना। और डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन में 3 केस होते हैं। डिस्क्रिमिनेशन होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, अब इसमें भी 3 केस बनते हैं बेटा। हमारे हमारे 3 केस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट केस होता है जो हमारा, वो होता है कि डी अगर 0 के बराबर है, इफ डी इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स कैसे होंगे? रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। कैसे होंगे बेटा? इक्वल होंगे। ठीक, उसी के साथ अगर सेकंड केस पे हम गौर करें तो जो दूसरा केस हमारा होता है उसमें होता है कि जो डी होगा, हमारा डिस्क्रिमिनेशन होगा, वो 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो इस केस में रूट्स कैसे होते हैं? रूट्स बेटा होते हैं इस केस में, रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल क्या होते हैं? अनइक्वल मतलब इसमें रूट्स जो होते हैं इक्वल नहीं होते। मतलब एक्स की दो वैल्यूज जो निकलनी थी वो एक्स इक्वल टू जो भी निकलेगा वो सेम सेम नहीं निकलेगा इस केस में, जबकि इस केस में दोनों वैल्यू सेम निकलेंगी। सपोज कीजिए अगर एक्स की वैल्यू 2 आ रही है तो फर्स्ट केस में दोनों बार एक्स की वैल्यू 2 ही आएगी। जबकि जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें, जो सेकंड केस है हमारा, इसमें क्या होगा? इसमें हमारी वैल्यू 2 नहीं आएगी। ठीक है, मतलब इक्वल नहीं आएगी, एक जैसी नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा। थर्ड केस देखते हैं बेटा। थर्ड केस में क्या है? थर्ड केस कहता है कि अगर आपका जो डी है वो 0 से छोटा है, क्या है? 0 से छोटा है, तो क्या होंगे? नो रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे? नो रियल रूट्स फॉर दैट गिवन इक्वेशन। नो रियल रूट्स। ठीक है, इसमें क्या होंगे? कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। वो कैसे रूट्स होंगे? जो जो भी रूट्स होंगे वो इमेजनरी रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये 3 केसेस बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो हमें जो दी हुई इक्वेशन है उसका हमें क्या निकालना है? डी निकालना है। ठीक है, उसके लिए आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसको मिटा दूंगा अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये आपका बेसिक फंडामेंटल है जो आप क्लासरूम में पढ़ चुके होंगे, आई थिंक सो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे अब हम इस क्वेश्चन पे लौटते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि इसका हमें नेचर पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम देखेंगे, हम इसकी कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? हम इसकी कंपैरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0 के साथ करेंगे। आप समझ रहे हैं? ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ए इक्वल टू हमें मिल रहा है यहाँ से 2 मिल रहा है, बी इक्वल टू हमें मिल रहा है
4 एंड सी इक्वल टू जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है -7। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला। तो डी इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, b² माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू हमारा हो गया, बी की जगह पे बी की वैल्यू डाल दी जाएगी, यहाँ पे 4 हो गया -4 इंटू ए की जगह पे 2 एंड सी की जगह पर -7 डाल दिया जाएगा। क्या डाल दिया जाएगा? -7 डाल दिया जाएगा। तो इस हिसाब से ये हो गया हमारा 16 माइनस, अब देखिए माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, तो ये दोनों मिल करके प्लस बना लेंगे। 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। कितना हो गया? 56 आ गया ये। जैसे ये 56 आया आपने इसको ऐड किया, ये आ गया 72। तो आपने देखा कि जो डी है वो बड़ा आ रहा है 0 से। क्या आ रहा है? डी जो आ रहा है बड़ा आ रहा है 0 से। तो हमारे रूट्स कैसे होंगे? तो रूट्स आर रियल, रूट्स हमारे रियल तो हैं बट अनइक्वल। कैसे हैं? बट अनइक्वल। कैसे हैं? अनइक्वल। ये रूट्स हमारे कैसे हैं? रियल तो हैं बट अनइक्वल हैं। क्या हैं? अनइक्वल हैं। तो ये देखिए कितना इजीली हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से हम अपने बाकी के क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारे लिए, ये देखिए हमारी स्क्रीन पर आ चुका है हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे लिए क्या आया है? दूसरा क्वेश्चन आया है कि इफ 1/2, ये 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस के एक्स माइनस के 5/4 इज इक्वल टू 0। कह रहे हैं कि अगर 1/2 इस दिए हुए इक्वेशन का एक रूट है, ठीक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जो रूट हमें दिया होता है उस रूट को हम यहाँ इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ भी x होगा उसकी जगह पुट कर देते हैं, और पुट करने के बाद हम उसको कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद जब कैलकुलेशन हो जाती है पूरी, उसके बाद हम इसको जीरो के इस साइड या उस साइड ले जा करके नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं, फिर हमारा जिस चीज़ की वैल्यू पूछी होती है वो हमें मिल जाती है। आइए हम देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जाएंगे, सॉल्यूशन में जाते ही हमें जो दिया है हम उसको लिख लेंगे। हमें गिवन है, क्या गिवन है कि x इक्वल टू, एक तो 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी बात हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है एक इक्वेशन। इक्वेशन हमारा क्या है? इक्वेशन है हमारा x² प्लस के एक्स माइनस 5/4। ये क्या है? ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, और इसमें हम, आप जान पा रहे हो कि जब हम, अब हमें क्या करना है, ये x की जगह पे रख देनी है सारी वैल्यूज़। ठीक है, तो रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा रुकिए, उसके लिए पहले मैं फ़ोन, तो हमने देखा हमें ये इक्वेशन दे रखी है और हमें x की एक वैल्यू दे रखी है। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें x डालना है, x की जगह पे 1/2 डालना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम डालेंगे यहाँ पे 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा k इंटू 1/2, क्या हो गया? 1/2 माइनस 5/4 हो जाएगा। माइनस के 5/4 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे जब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर किया, तो हमने देखा कि 1/4 मिल रहा है हमको। फिर हमने यहाँ पे देखा तो k का मल्टीप्लाई अगर 1 के साथ करा दिया जाए तो k/2 मिल जाएगा, और यहाँ पे माइनस के 5/4 मिल जाएगा, और इक्वल में 0 हो जाएगा। अगर मैं इस 4, इस 2 और इस 4 की एलसीएम लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे एलसीएम में 4 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 4 मिलेगा एलसीएम में। तो एलसीएम में जब 4 मिलेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, 2k माइनस 5 इक्वल में 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस 4 को मैं इधर 0 में ट्रांसफ़र कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने इस 0 को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया
तो और ये 1 और 5 कैलकुलेट हो जाएंगे माइनस के, तो यहाँ बचेगा हमारा 2k माइनस 4 बचेगा इजुकल टू 0। तो हमने यहाँ पे देखा कि 2k इजुकल टू हो गया 4। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इस k की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। इस k की वैल्यू को निकालेंगे हम ऐसे कि 2k जो इजुकल टू 4 हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हम k की वैल्यू निकालने के लिए 4 अपॉन में 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 अपॉन 2 कर देंगे, और जैसे हम इसको काटेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें 2 मिल जाएगा। तो इस हिसाब से देखा हमने कि हमें k की वैल्यू आ गई। तो जब भी आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट भी दिया हो और आपसे किसी और वेरिएबल की वैल्यू पूछी हो, तो आप क्या करेंगे? जो आपको रूट दिया है उसको आप वहाँ पे पुट कर देंगे। क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, तो आपका वैल्यू जो भी आपको वैल्यू चाहिए वो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये देखिए k इक्वल टू 2 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। फटाफट करते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो जो इक्वेशन हमें दिया है इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट मतलब डिस्क्रिमिनेशन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब भी डिस्क्रिमिनेशन निकालते हैं तो सबसे पहले हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजुकल टू 0 से हम इसको कंपेयर करते हैं। किसके साथ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम इसको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने इसको कंपेयर किया तो हमें क्या मिला? हमें मिला कि ए की वैल्यू जो दे रखी है वो 4√2 है। कितनी है? 4√2 है। बच्चों बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू 8 है ना? तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है? 2√2। कितनी है? 2√2 है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। देखिए अब यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेशन निकालना है। डिस्क्रिमिनेशन निकालने के लिए डी इक्वल टू हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला एक फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए रखते हैं बी की वैल्यू। बी की वैल्यू हो गई 8 का स्क्वायर। यहाँ पे आप देखेंगे 4 इंटू ए की जगह पे आप डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4√2 को डालेंगे। उसके बाद जब आप सी डालेंगे तो वो है 2√2। कितना है बेटा? 2√2 है। अब देखिए यहाँ पे जब आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 64 माइनस, यहाँ देखिए 4 4 जा 16 हो गया। ठीक है, 4 4 जा 16 और 16 2 जा इस वाले 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 32। अब 32 और ये अंडर रूट से अंडर रूट का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनाएगा 2, है ना? तो यहाँ पे कितना आया? 64 माइनस 64, ये कितना आ गया हमारा? इक्वल टू 0। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया? 0। जो हमें निकालना था वो हमारा 0 आया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं और साथ साथ लिखते भी जाएं। जो मेन पॉइंट है उनको आप जरूर नोट करें क्योंकि वही आपको पेपर में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ -5 इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कह रहे हैं कि जो -5 है वो इस दी हुई इक्वेशन का क्या है? एक रूट है। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो भी जो रूट हमें दिया होता है वो एक्चुअली एक्स की वैल्यू होती है ना? और जो भी इक्वेशन हमें दिया होगा कि वो इसका रूट है तो हम उसको उसमें पुट कर देते हैं। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस दिस हैज इक्वल रूट्स। अच्छा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया है और कहा इसके बारे में हमें कहा है कि मतलब ये क्या है? इसके रूट्स कैसे हैं? इसके रूट्स इक्वल हैं। कैसे हैं? इक्वल हैं। देन हमें क्या करना है? के की वैल्यू निकालनी है। मतलब एग्जैक्टली हमें यहाँ पे काम करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बहुत ही अच्छे। और हमें जो दूसरा जो पहला इक्वेशन दिया है एक्चुअली ये हमें दिया है पी की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया है हमको, है ना? तो सॉल्यूशन में जाएंगे और जो जो चीज़ें दी हैं उनको नोट करेंगे। ठीक है, तो गिवन में क्या है देख लेते हैं एक बार। गिवन
गिवन में हमारे पास है, सबसे पहले तो x इक्वल टू माइनस के 5 दिया है। कितना दिया है? -5 दिया है। गुड। उसके बाद उसका हमें एक इक्वेशन दे रखा है, कौन सा? 2x स्क्वायर प्लस px -15 और इक्वल में 0। इस तरीके से ये हमें इक्वेशन दिया है। हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन हमें फर्स्ट दिया है, ये वाला क्या दिया है? इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे -5 और इस पूरे का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा p और यहाँ पे माइनस का 5 डाल देंगे, कितना हो जाएगा? माइनस का 5 डाल देंगे और यहाँ पे माइनस के 15 तो है ही, है ना। तो इक्वल में 0। तो इधर देखो, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 25 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा माइनस का 5p, ठीक है। और यहाँ पे हमारा माइनस का 15 इक्वल में 0। ये हमें दिया हुआ है, मतलब ये हमारा बन चुका है अब तक। ये देखिए 25 इंटू 2 50 हो गया और 52 मतलब 50 में 50 माइनस 5p और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हमारा 15 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इस 50 में से इस 15 को हम माइनस कर सकते हैं, तो हमारा बचेगा कितना? हमारा बचेगा बेटा 35। कितना बचेगा? 35, वो भी प्लस का 35 माइनस 5p इक्वल में 0 बचा, ठीक है। अब देखिए 5, ये जो माइनस का 5p है, अगर मैं इस 35 को इक्वल के उस साइड लेकर के जाता हूँ तो ये माइनस का 35 बन जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर p की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो पहली बात तो ये माइनस से माइनस ख़त्म हो जाना चाहिए, है ना। तो जब ये माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा तो हमें क्या मिलने वाला है? हमें ये मिलने वाला है कि अगर p की वैल्यू मैं निकालूँ तो p इक्वल टू हमें मिलेगा 35 अपॉन में 5, ठीक। यहाँ से देखो हमने इसको 5 के टेबल से रिड्यूस किया तो यहाँ हमें मिल गया 7। तो टोटली हमें p की वैल्यू कितनी मिल चुकी है? 7 मिल चुकी है, ठीक है। अब इस p की वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमें दूसरा दिया है यहाँ पे पुट कर देंगे। अच्छा, जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पे हम इसको समझेंगे आगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, जब सबसे पहले देखिए, पहले आपको एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 2। क्या? इक्वेशन 2 में, ठीक है। इक्वेशन 2 हम किसको मान के चल रहे हैं? हम इसको इक्वेशन 2 मान के चल रहे हैं, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को हमने 2 माना हुआ है। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे p की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एक्स और प्लस के इक्वल टू 0। अब देखिए, जब ये इसका 7 का अगर मल्टीप्लाई करा दें अंदर, तो 7x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस के हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें साफ साफ कहा गया है कि रूट कैसे हैं? रूट्स आर इक्वल, है ना। रूट्स कैसे हैं? इक्वल हैं। तो इस हिसाब से फिर यहाँ पे a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7 और b की वैल्यू भी हमें मिलेगी 7, है ना। और c की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे k। क्या मिलेगी? c की वैल्यू हमें यहाँ पे k मिलेगी। एक्चुअली में यहाँ पे k है, तो c की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? k हो गई, ठीक है। तो हमें लगाना है, जब इक्वल है तो d इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो हम लगाते हैं यहाँ पे, d की वैल्यू क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। तो b का स्क्वायर कितना? 7 का स्क्वायर बेटा, है ना। 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है हमारे पास? हमारे पास है 7 और इंटू c कितना है? वो हमारे पास k है, ठीक है, इक्वल टू 0। अच्छा, तो फिर मैं इसको, ये जो 7 का स्क्वायर हो रहा है उसको मैं इक्वल के उस साइड लेकर के जाता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 49 और यहाँ पे कितना हो रहा है? माइनस का 4 इंटू 7, ठीक है, और इंटू के इक्वल टू माइनस का 49। इतना हमारे पास हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब जैसे ये कैंसिल आउट हुआ
तो आपने देखा कि 7 से ये 49 7 बार ही कट हो जाएगा। 7 बार जब ये कट हो जाएगा तो इस 4 को हम उस साइड भेज सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारी k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7/4। कितनी आएगी? 7/4 आएगी हमारी k की वैल्यू। कितनी आएगी बेटा? k की वैल्यू आएगी 7/4। ठीक है, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/4। ये देखिए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन किस तरीके से हमने इसको किया है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। ठीक, अभी हमें 15 क्वेश्चन करने हैं आज। ठीक है, 15 क्वेश्चन करने में थोड़ा समय तो लगता ही है, लेकिन आप लोग अगर बने रहेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो जिन लोगों ने नहीं किया है वो कर दें, कमेंट करें। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछें, कमेंट बॉक्स में मैं आपका वेट करूँगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। ठीक है, इसको मिटाओ और आगे चलते हैं। तो बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आया, कह रहे हैं कि सॉल्व फॉर एक्स। हमें इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चनों को हम किस तरीके से करते हैं उसको पहले तो हम देखेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखना है। हमें सबसे पहले तो एक चीज़ ये याद रखनी है कि ax² + bx + c = जो 0 होता है उसको हमें कभी भी छोड़ना नहीं है। उसको हमें हमेशा कैसे रखना है? उसको हमेशा याद रखना है, दिमाग में रखना है, ताकि हम उसको हमेशा हमेशा उसी के साथ कंपेयर करके हम क्वेश्चंस को बना सकें। ठीक है, कैसे बनाते हैं आइए दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो बनाते कैसे हैं क्वेश्चन को ये देखते हैं। तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे इस तरीके का, तो आप सब कुछ आप जान रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ये ax² है, माइनस ये प्लस का bx है और ये प्लस का c है। ठीक है, तो हमें इसी क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, तो ठीक है करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको x² का जो भी मल्टीपल होता है, जो भी उसका कोफिशिएंट होता है, उसका आपको कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। तो फिर इस हिसाब से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई, क्वेश्चन में ना थोड़ा सा करेक्शन है। इस क्वेश्चन में करेक्शन ये है कि यहाँ पर जो अंडर रूट में जो x का कोफिशिएंट है ये एक्चुअली सिर्फ 3 है। कितना है? 3 ही है यहाँ पे 3 ही है, ओनली 3 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। करेक्शन वो हमारा इस तरीके से होगा कि जो क्वेश्चन ही हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन जो है हमारा वो ऐसे है कि √3 x², ठीक है, और -2√3 और यहाँ पे x है, ठीक, और -2√3 = 0। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। एक्चुअली हमें ये सॉल्व करना है। वहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, आई थिंक सो। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको करते हैं। तो देखिए, इसमें इसका जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे, मैंने आपको बताया सबसे पहले तो आप 2√3 के साथ √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुल 6 बनेगा। कितना बनेगा? 6 बनेगा, 6। और 6 का आपको ऐसा फैक्टर करना है जिनको आपको माइनस करने पर इतना मिल जाए। तो देखिए, अगर हम 3√2 ले लें, है ना, 3√2 ले लें, है, और प्लस में ले लें √2, है ना, या माइनस में ले लें √2। चलो माइनस में ही ले लेते हैं क्योंकि जो साइन यहाँ पे है वो हमें माइनस के लिए बोल रहा है। तो माइनस में अगर हम यहाँ पे √2 ले लेते हैं, √2, तो देखिए इनका डिफरेंस जो है वो हमारे लगभग इसके बराबर ही आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर इनको 6 भी आएगा। तो हमारे जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे? वो बनेंगे हमारे √3 x², ठीक है, माइनस हमारा बनेगा 3√2 माइनस √2। कितना? -√2 इंटू एक्स और -2√3 = 0। ये हमारे फैक्टर बनेंगे। ठीक है, अब √3 x² हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ बनेगा 3√2 और यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे अंदर फिर प्लस, फिर √2 इंटू एक्स और -2√3
और इक्वल में 0। ये इस तरीके से हमारा क्या हो गया, फैक्टर लगभग अपनी पोजीशन में पहुंच रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या चीज़ कॉमन मिल सकती है। यहाँ पे हमें जो चीज़ मिलेगी वो मिलेगी √3 और x कॉमन मिलेगा, और अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, अंदर बचेगा एक तो x बचेगा यहाँ से। अब देखिए ये जो 3 है, इसको एक्चुअली 3 को हम क्या लिख सकते हैं, जो 3 होता है 3 को हम लिख सकते हैं √3 माइनस √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, 3 हो जाता है। लेकिन इसके साथ आपने देखा कि √2 और है, तो अगर मैं यहाँ पे √2 और लगा दूँ तो, और यहाँ से एक मैं क्या कॉमन ले लूँ, √3 को कॉमन ले लूँ, तो मतलब हमारा √6 ये दोनों ही बचेंगे अंदर, है ना। तो यहाँ पे कितना बचा फिर, माइनस का √6 बचा। कितना बचा, √6 बचा। सिमिलरली यहाँ पर जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमें √2 कॉमन मिलेगा और अंदर बचेगा x माइनस √6। कितना बचेगा, √6 इक्वल में 0। इसके बाद देखिए x माइनस √6 ये हमारा कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस √6 है ना, ये हमारा कॉमन आ गया। और आगे ये चीज, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये वाला हमारे एक साथ आ जाएंगे, तो ये हो गया √3x प्लस √2 इक्वल में 0। ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x माइनस √6 इक्वल में 0 रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू हमें एक मिल जाएगी, कितनी, वो मिल जाएगी हमें √6। दूसरी बात हम क्या रखते हैं, हम रखते हैं √3x माइनस √2 इक्वल में 0। इसको जब हमने रखा तो यहाँ से x की जो हमें वैल्यूज मिलेंगी वो मिलेंगी √2 अपॉन में √3। अब देखिए √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, मतलब इसका आप रैशनलाइजेशन कर दो, तो ये हमारा बन जाएगा √6। कितना बन जाएगा, √6 बन जाएगा यहाँ पे, और अपॉन में यहाँ पे बचेगा हमारा, देखिए √3, सॉरी ये 3 बचेगा हमारा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 3 बचेगा हमारा। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा एक। ठीक है, आपको इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, आपको अगर रैशनलाइजेशन नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप रैशनलाइजेशन छोड़ भी सकते हैं। ये इतना पार्ट है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, मतलब जो ये रैशनलाइजेशन वाला पार्ट है उसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस इतना कर दीजिए आप, इतना यहाँ पे माइनस लगा के, बस ये एक तो ये और एक ये हमारे आंसर हो गए। तो हैंस रूट्स आर, हमें ये लिखना भी होता है, हैंस required roots are x is equal to √6 and माइनस √2 अपॉन में √3। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें हमारी, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक थी, यहाँ पे 13 टाइप हुआ था जबकि यहाँ पे √3 था। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन हो सकता है, अदरवाइज √13 के साथ हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि उसके फैक्टर ही नहीं बनेंगे। तो हमने वहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है, देखते हैं उसमें क्या है। ठीक है, चलते हैं आगे जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं कि अ 2 डिजिट नंबर, ओ सॉरी सॉरी, तो हम थे छठे क्वेश्चन पे। ठीक है, कह रहे हैं कि अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, कह रहे हैं कि कोई नंबर है, कोई 2 डिजिट का नंबर है जो अपने ही डिजिट्स के सम के 4 गुना है।
ठीक है, कोई बात नहीं। इट इज ऑल्सो इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, ठीक है, वो अपने ही डिजिट्स के प्रोडक्ट के 3 गुना भी है। तब हमें क्या करना है, नंबर को फाइंड आउट करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको हम एक बार सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दूं इसके बारे में। कॉन्सेप्ट ये होता है, जब भी हम 2 डिजिट का नंबर लेते हैं, कोई भी 2 डिजिट का नंबर लेते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी कोई भी 2 डिजिट का नंबर बनता है तो उसमें एक फॉर्मूला होता है 10 इंटू 10th डिजिट। क्या होता है, 10th डिजिट प्लस 1st डिजिट प्लस 1st डिजिट, ठीक है, 1st डिजिट। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉर्मूला नहीं होगा तो हम अपनी 2 डिजिट की नंबर कभी नहीं बना सकते। सपोज करिए आपके पास कोई नंबर है 32, ठीक है, तो इसमें 1st प्लेस ये रहा और 10th प्लेस आपका ये रहा, ठीक है, तो ये 10th प्लेस है। अब ये बना कैसे होगा, इसको हम लिख सकते हैं 30 प्लस 2, तो लिख ही सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये 32 है, ठीक है। अब इस 30 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 3 प्लस 2। तो ये देखिए, ये वही फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो ये देखिए 1s और 10s पे जो नंबर आ रहा था वो देखो 10 के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, जो भी डिजिट आ रहा था, उसके बाद फिर जो 1s डिजिट है वो देखिए आप प्लस हो रही है, ठीक है। आप 2 डिजिट का कोई सा भी नंबर लेंगे, उसमें आपको यही फॉर्मेशन देखने को मिलता है। आप 92 ले लीजिए, इसको हम 90 प्लस कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। फिर हम इसको कितना लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 और प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे उसी फॉर्मेशन में फिर से आ गया। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि किसी भी 2 डिजिट के नंबर का क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, है ना। ये फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, आप इसे नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, लेकिन इसको कर जरूर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यही मानना पड़ेगा कि जो हमारा 10th डिजिट है और हमारा जो 1st डिजिट है उसको हम क्या माने, है ना। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट, क्या मान लेते हैं, लेट x इज 10th डिजिट, x इज 10th डिजिट, है ना। तो जो x है वो हमारा क्या है, 10th डिजिट है, ठीक है, हमने मान लिया। एंड y, और जो y है, y इज हमारा 1st डिजिट है, क्या है, 1st डिजिट है, 1st डिजिट, ठीक है, 1st डिजिट है। तब हमारा नंबर क्या बनेगा, देन नंबर, जो हमारा नंबर फॉर्मेट होगा, तो हमारा नंबर बनेगा, नंबर इज, हमारा नंबर बनेगा 10x प्लस वाई, ठीक है, 10x प्लस वाई बनेगा, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम देखें, ठीक है, तो जो नंबर है, जो हमारा नंबर है वो क्या है, वो हमारा 10x प्लस वाई, वो अपने ही डिजिट के सम के 4 गुने के बराबर है, मतलब इसके बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो फिर इस हिसाब से क्या होगा, इस हिसाब से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 10x होगा और यहाँ पर y, और यहाँ पर ये 4x हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, प्लस 4y होगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, y को एक साइड करना है और x को एक साइड करना है, ठीक है। तो 10x माइनस 4x, अब यहाँ पर देखिए y उस साइड से आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो माइनस के y प्लस 4y, प्लस 4y। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब 10x में से 4x जाएगा तो 6x बचेगा और इक्वल में यहाँ पर आपका 3
वाई बचेगा। क्या बचेगा? 3y बचेगा। आप देख पा रहे हैं कि ये अगर ये 3 जो है इस 6 को पूरी तरीके से काट सकता है। तो इस हिसाब से अगर मैं दोनों साइड 3 से डिवाइड करूँ तो 2x इक्वल टू वाई बचेगा। ठीक है, ये हमने एक इक्वेशन मान लिया। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया? एक इक्वेशन मान लिया है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें दूसरा केस भी दिया है। देखिए पहला केस तो ये था कि सम जो उसके सम ऑफ द डिजिट था वो 4 टाइम्स था। कितना था? 4 टाइम्स। अब इसमें दूसरा केस हमें दिया है कि इट इज ऑल्सो इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स। ठीक है, तो ये यही नंबर जो है, अब केस 2 है ना, केस 2। अब हम केस 2 पे काम करेंगे। केस 2 कह रहा है कि यही जो नंबर है आपका, मतलब 10x प्लस वाई, जो नंबर हमें दिया हुआ है वो अपने ही डिजिट्स के मल्टीप्लाई के 3 गुने के बराबर है। ठीक है भाई, इसे भी देख लेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये 10x हो गया, 10x प्लस 10, सॉरी मैं थोड़ा लिखने में दिक्कत कर गया। एक्चुअली मुझे ये 10x के बाद 10 के बाद ब्रैकेट नहीं लगाना है यहाँ पे, है ना, वरना सारा काम हमारा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? ये होगा हमारा, सॉरी फिर से मैंने ब्रैकेट लगा दिया, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, ये था 10x प्लस वाई था, है ना, 10x प्लस वाई इजुकल टू, ये कितना हो गया था हमारा? 3xy के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो 10x है ना, 10x प्लस वाई इजुकल टू, हम इस y की जगह पे क्या डाल सकते हैं? 2x डाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो 3x और इंटू 2x, है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर भी y की जगह पर हम क्या डाल सकते हैं? यहाँ पर भी y की जगह हम 2y डाल सकते हैं। जितने भी y हैं उनको रिप्लेस कर दो 2y से, मतलब 2x के साथ, है ना। तो 10x प्लस 2x, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6x स्क्वायर, है ना, जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास मिल रहा है, ये हो जाएगा हमारा 12। तो हमें मिल रहा है यहाँ पे, हमें मिल रहा है 6x स्क्वायर इक्वल टू 12x। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल में 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ से x को कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ से क्या किया जा सकता है? x को कॉमन लिया जा सकता है। लिया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिया जा सकता है, बल्कि 6x कॉमन आएगा यहाँ से, है ना। तो 6x को हमने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x माइनस 2 बचेगा, इक्वल में 0 बचेगा। तो इस हिसाब से जो 6x है वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इस यहाँ से x की एक वैल्यू निकल कर के आएगी 0, जिसको हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर टेंस नंबर 0, टेंस डिजिट कभी 0 हो गया तो फिर वो नंबर फॉर्मेशन सिर्फ 1 डिजिट का होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ तो फिर ये नंबर जो है ना सिर्फ y अकेला बचेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर 0 को रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा, अब हम क्या करेंगे? x माइनस 2 इक्वल में 0 रखेंगे। ठीक है, x माइनस 2 इक्वल में 0 रखेंगे। तो यहाँ से x की हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी 2। ठीक है, कितनी मिलेगी? हमें x इक्वल टू 2 मिल जाएगा। और जब हमें x इक्वल टू 2 मिल जाएगा तो अब हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी। y हमारा कितना निकल के आया था? y आया था 2x के बराबर। तो y इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। कितना? y हमारा 4 आ गया। देन हमारा नंबर क्या हो जाएगा? देन रिक्वायर्ड नंबर इज, कितना हो गया हमारा रिक्वायर्ड नंबर? हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 20 प्लस 4 इक्वल टू 24। कितना हो गया? 24। यह हमारा 24 आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए
कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना सारा कॉन्सेप्ट था इसके अंदर, जो हमने बहुत ही आसानी के साथ इसको पूरा किया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस क्वेश्चन को नोट जरूर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट ही नहीं, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट की लिस्ट में आता है ये, है ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इस पे लिख लें और इसको ज़रूर ही करें। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद 8 क्वेश्चन अभी बचेंगे। ठीक है, अगर आज हो पाए, आज मैं 10 तक तो कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर हो पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में भी इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें 7वें क्वेश्चन में देखिए, 7वां क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। तो इसने पहले ही हमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि रूट्स हमारे कैसे हैं, रूट्स हमारे इक्वल हैं। कैसे हैं, इक्वल हैं। देन प्रूव दैट, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी आपके रूट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको ax² प्लस bx और प्लस सी के साथ उसको कंपेयर करना है ना। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें रूट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से अब देखिए यहाँ पे ये स्मॉल ए का यूज़ खुद ही किया गया है, स्मॉल बी का भी किया गया है, तो हम यहाँ पे कैपिटल मान के चलते हैं। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे कैपिटल ए हमारा कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है ए माइनस बी, स्मॉल ए माइनस बी आ रहा है। ठीक है, और बी हमारा कैपिटल बी हमें कितना मिलेगा यहाँ से, वो हमें मिलेगा बी माइनस सी। ठीक है, और हमें कैपिटल सी यहाँ पे मिल रहा है ए सी माइनस ए। ठीक है, सी माइनस ए, वेरी गुड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो फॉर्मूला हम फॉलो करते हैं हमेशा, हम उसी फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। क्या, कि डी इजुकल टू हमारा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर इक्वल, क्या है, रूट्स आर इक्वल है हमारे, है ना। रूट्स हमारे कैसे हैं, इक्वल हैं। तो फिर इसी चीज़ को हमें फॉलो करना है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, तो डी इजुकल टू हमें लगाना है 0। ठीक, जिसका मतलब क्या हुआ कि b² माइनस 4ac, ये पूरा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो रखते हैं भाई b की वैल्यू, तो b की वैल्यू जो हम डालेंगे तो b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पर c माइनस ए का होल होल स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, यही होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हम इसका होल स्क्वायर खोलते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कुछ b² माइनस प्लस b² प्लस c² माइनस 2bc, माइनस 2bc। अब देखिए इस 4 से पहले हम इनका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, उसके बाद हम 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस का 4 अंदर जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें, इस ए का इस सी के साथ कराएंगे तो ये कितना होगा, ए सी होगा, ए सी हो गया। ठीक है, ए का ए के साथ कराएंगे तो माइनस का a² हो गया, कितना हो गया, माइनस का a² हो गया। उसके बाद हमें मिलेगा, फिर हम बी से कराएंगे तो माइनस के बी सी। ठीक है, और फिर हमारा जब ए के साथ होगा तो प्लस ए बी होगा, कितना होगा, ए बी, और उसके इक्वल में क्या होगा, उसके इक्वल में 0 होगा। ठीक है, अब देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, b² प्लस c² माइनस 2bc। ठीक है, और इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कराइए तो माइनस का 4ac प्लस का 4a², और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4bc माइनस का 4ab। ठीक, और इक्वल में 0 बन गया हमारा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सही बना है हमारा। अभी देखते हैं हम आगे,
हमें इनको अरेंज करना है, ठीक है। 4a² प्लस b² और प्लस c², ये हमने अरेंज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमें माइनस का 4ab, फिर हमें करना है माइनस प्लस का 4bc, फिर हमें लिखना है माइनस के 4ca को या ac को, जो भी आप सही समझो वो लिख लें, ठीक है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाना है। क्या फॉर्मूला बनाना है? फॉर्मूला हमें ये लगाना है यहाँ पे कि इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे देखिए, जहाँ पे b आया है, जहाँ पे b आया है या c आया है, वो सारे टर्म्स क्या हो गए हैं, माइनस हो गए हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, तो हम इसको लिखेंगे प्लस, इसको हम लिखेंगे माइनस b का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे प्लस माइनस c का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि जहाँ भी b और c मिल रहे हैं वहीं पे प्लस बन रहा है, उसके अलावा सब जगह क्या हो रहा है, माइनस ही बन रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम प्लस, इसको लिख लेते हैं प्लस 2, यहाँ पे लिखते हैं 2, एक तो 2 बाहर, और 2a, और क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे 2a और माइनस में यहाँ पे b, ठीक है। यहाँ पे हमने b लिख लिया, फिर हम आगे लिखेंगे प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 माइनस का b और इनटू माइनस का c, ठीक है। हमने इसको ऐसे लिख लिया, क्योंकि देखिए आप अगर b से मल्टीप्लाई करा दूं और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो bc तो बनेगा ही, और प्लस देखिए यहाँ भी प्लस बनेगा और यहाँ भी प्लस बनेगा, तो फिर से 2bc हो जाएगा, 4bc हो जाएगा एक्चुअली में, नहीं नहीं, हाँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2bc, ठीक है ना, इतनी बात हो रही है, ठीक ठीक। आगे देखते हैं, एक्चुअली हम कुछ मिस कर गए हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे मिस कर गए हैं, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करना, है ना। फिर हमारा यहाँ पे बनता प्लस का 2bc बनता, क्या बनता हमारा, 2bc बनता, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें आई थिंक दोबारा करना चाहिए, है ना। चलिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, अब कहाँ हुआ है उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है, थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है ये क्वेश्चन एक्चुअली में, हम कुछ चीज़ें मिस कर गए, हाँ बस यहीं पे रुकना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पे जब हमने इसे लिखा और इसे लिखा, तो हमारा ये बनेगा कितना, ये हमारा बनेगा, ये हमारा बनेगा, यहाँ पे बनना चाहिए ये माइनस और माइनस प्लस का 4ab बना, यहाँ पे हमारा बनना चाहिए प्लस का 4bc, ठीक है, प्लस का 4bc बना, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे ये bc और ये bc कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, प्लस के 2b और c बनाएगा, ठीक। ये चीज़ हम मिस कर गए, है ना, इसीलिए हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पे माइनस के 4ac हो जाएगा, ठीक है, और कुछ भी कैलकुलेट नहीं हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 4ab हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये पूरा क्वेश्चन अभी बनेगा, ठीक है। और इसमें 4a² को हमने पहले ही आगे लिखा हुआ है, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। और इक्वल में 0 अभी बनेगा ये क्वेश्चन, हाँ अभी ठीक है। तो इसको हमने क्या लिखना था, 2a का स्क्वायर लिखना था, ठीक है, प्लस माइनस b का स्क्वायर लिखना है, प्लस माइनस c का स्क्वायर लिखना है इसको, और प्लस हमें यहाँ पे लिखना है जहाँ पे b और c मिल रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनको पहले अरेंज करके लिख लेते हैं आई थिंक सो, ठीक है ना, पहले इसको लिख ही लेते हैं एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि
ये देखिए ये बनेगा हमारा 2 माइनस का b और इनटू माइनस का c, ठीक है। और बाकी सब हमारे वैसे ही बनेंगे कि यहाँ पर क्या बनेगा प्लस का 2, यहाँ पर 2a और यहाँ पर क्या बनेगा माइनस का c बनेगा। और फिर अगर मैं इस टर्म को लिखना चाहता हूँ तो माइनस माइनस नहीं एक्चुअली प्लस का 2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2a और माइनस का b, ठीक है, माइनस का b। तो हमने यहाँ पे देखा और इक्वल में 0 भी आएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारा फॉर्मूला बन गया है a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ab, है ना। तो मतलब हम इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला हमारा बन रहा है वो हमारा पूरा फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस पूरे को वही लिख लेते हैं। तो 2a माइनस बी और माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल में 0 लिख लेते हैं। अब सोचिए आप, अगर मैं 0 का स्क्वायर रूट निकालूं तो वो 0 के बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2a माइनस के b और माइनस के c इक्वल में 0। तो इसका मतलब हुआ कि 2a इक्वल में b प्लस c हो जाएगा, है ना, जो हमें प्रूव करना था। तो ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया, है ना, प्रूव्ड हो गया। जो हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चनों को करना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं बीच में मिस्टेक कर गया था, उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करें, बट टाइम रहते हमने उसको सही कर लिया, है ना। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, मैथ्स सही है, कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, ठीक है। मैथ्स पढ़ना और पढ़ाना दोनों अपने आप में टफ होता है, ठीक है। तो इसमें कोई बात नहीं, हम भी इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी भी फितरत है गलती करना। चलिए अब हम गलतियों को ज़्यादा ना दोहराते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उस पर गौर करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरीके से है। इसमें क्या है, इसमें रूट्स कैसे हैं इक्वल हैं। और ये क्वेश्चन अब आपको अटेम्प्ट करना है। क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक। ये क्वेश्चन कौन अटेम्प्ट करेगा, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ, है ना। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद ही करके लाएंगे इसको। डू इट योर सेल्फ, ठीक है ना। ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। उसमें आपको कंपेयर करना है, उसके बाद उसमें रखना है डी वाले फॉर्मूले में, और फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं आगे अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ 9वां क्वेश्चन ने तो भाई मजा बांध रखा है। 9वां क्वेश्चन जो है, 9वां क्वेश्चन बहुत ही गदर क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, क्या अगर साइन थीटा और कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस दिस एंड दिस, प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0। कह रहे हैं कि अगर साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है इस दिए हुए इक्वेशंस के क्या है रूट्स हैं, तो हमें ये प्रूव करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो ठीक है, अगर ये इसके रूट्स हैं तो हमें एक चीज़ तो पता है ही। हमें क्या चीज़ पता है, हमें कुछ चीज़ें पता है। हमें कुछ चीज़ें ये पता है कि सम ऑफ रूट्स जो होता है, क्या सम ऑफ रूट्स वो हमारा होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। एंड तो फिर इस हिसाब से क्या होगा, इस हिसाब से हमारा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, क्योंकि ये तो रूट्स हैं, तो ये किसके बराबर होंगे, ये माइनस बी अपॉन ए के बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हमारे माइनस बी अपॉन ए के बराबर होंगे। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है हमारा ऑफ रूट्स वो हमारा होता है सी अपॉन ए। क्या होता है,
सी अपॉन ए के बराबर, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वो हमारा किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए के बराबर। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2 हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन 2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको जरूर करें। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे देख लिया कि ये दोनों चीज़ें इस तरीके से हैं। ठीक, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा। अब हमें देखना है क्या, हम जानते क्या हैं, हम जानते ये हैं वी नो दैट, हम ये जानते हैं, हमें तो सब कुछ ही चीज़ें पता हैं। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है ए प्लस बी, क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। ये हमारा फॉर्मूला होता है। किसका होता है ये होता है हमारे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पे डालूं तो ये हमें बना के देगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा और इक्वल टू 1 देगा ये हमें। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। कितनी है, माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस के बी अपॉन ए और इसका होल स्क्वायर है ना, और माइनस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, सी अपॉन ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए यहाँ ये हो गया हमारा, कितना हो गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस 2 सी अपॉन में ए इक्वल टू 1। ठीक है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो ए स्क्वायर और ए का एलसीएम हमेशा यही आएगा क्योंकि ये बड़ी पावर वाला है ना, इसके पास जो पावर है वो बड़ी है, तो हमें ए स्क्वायर ही हमारा एलसीएम आएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा एलसीएम कितना आया, हमारा एलसीएम आ गया ए स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो बी स्क्वायर रहेगा है ना, और यहाँ पे माइनस के 2 ए सी हो जाएगा और इक्वल में 1 रहेगा। तो ये वाला ए स्क्वायर इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये कुछ हमारा बन जाएगा इस तरीके से, ये हमारा बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, अब हमने क्या करना है, अब हमने सबको एक तरफ कर लेना है। ठीक है, एक तरफ जब करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, ये जब बी स्क्वायर उस साइड जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर होगा और प्लस 2ac होगा। क्या होगा, प्लस 2ac इक्वल टू 0। यही वो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जो हमें प्रूफ करनी थी। क्या करनी थी, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें प्रूफ करके लानी थी। ये हमारा आंसर, ये हमारा प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज। ठीक है, रहमान की एज का, उसकी जो एज है उनके रेसिप्रोकल का सम, ठीक है ना, रेसिप्रोकल का सम वो 1/3 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 1/3। कब, जब उसकी एज 3 साल पहले और 3 साल अब से 5 साल आगे की जोड़ी जाती है। ठीक है, उनका रेसिप्रोकल का सम अगर निकाला जाता है तो कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। चलिए समय ना वेस्ट करके हम इस क्वेश्चन को करते हैं। लेट करिए पहले तो, लेट। देखिए जब भी आप एज टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो आपको सबसे पहले प्रेजेंट एज को मानना होगा। किसको मानना होगा, आपको प्रेजेंट एज को मानना है। तो देखिए सॉल्यूशन में जाएंगे, लेट रहमान्स
रहमान्स present age is x। हमने मान लिया कि रहमान की जो प्रेजेंट एज है तो वो कितनी है, x है। अच्छा ठीक है। अब 3 years एगो, अगर हम बात करें 3 years एगो रहमान की एज कितनी रही होगी, वो रही होगी x-3। कितनी रही होगी, x-3 रही होगी, है ना, x-3 रही होगी। और अगर हम बात करें 5 years फ्रॉम, 5 years फ्रॉम मतलब आज से 5 साल बाद, है ना, तो वो हो जाएगी एज x+5। ठीक है। अब वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम 80 क्यूब की बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यही कंडीशन बनानी है। इसके रेसिप्रोकल्स का सम मतलब x-3 प्लस 1/x+5, ये हमारा कितने के बराबर है, 1/3 के इक्वल है। ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल आ रहा है। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या करना है, हमें लेना है एलसीएम किसका, x-3 और x+5 का हमें एलसीएम ले लेना है। ठीक, और जैसे हम एलसीएम लेंगे हमारा क्वेश्चन क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होने की तरफ बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, हम इसको, इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें एलसीएम जो मिलेगा वो मिलेगा x+3 और x+5। ठीक है, ये हमें मिलेगा एलसीएम। और यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x+5 और प्लस x-3, और ये सब किसके बराबर होगा, 1/3 के इक्वल। किसके, 1/3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x और x कितना हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो जाएगा ऊपर 2x माइनस 2, सॉरी 2x+2, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा। अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में हमारा आ जाएगा, आप अभी आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, यह आ जाएगा x²। ठीक है, और प्लस 5x माइनस 3x और कितना, प्लस का नहीं माइनस का 15 आ जाएगा, है ना, -15 यहाँ पे आ गया। तो इजुकल टू हमारा 1/3 तो बचना ही है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नीचे ये कैलकुलेट करके हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x+2 अपॉन में हमें मिल रहा है x² प्लस 2x, ठीक, प्लस 2x माइनस 15। ये देखिए यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ती हुई 1/3 हमारे साथ चल रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये बचेगा कुछ 6x प्लस 6। ठीक है, 6x प्लस 6, और उसके बाद हमारा कितना बचेगा, इक्वल में आ जाएगा हमारे, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी करा देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, हम इन सबको उस साइड ही लेकर के जाते हैं, तो x² वाली तरफ लेके जाते हैं, तो x² प्लस 2x तो यहाँ पे पहले से ही है, और माइनस का 6x और आ गया, और यहाँ पे क्या है, माइनस का 15, है ना, और माइनस का 6 इक्वल में 0। अब देखिए, अब जो हमारा टोटल इक्वेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो बनेगा हमारा x², है ना, x² और माइनस का 4x माइनस का 21 इक्वल में 0। हमारी इतना ये इक्वेशन बन गया।
इसके जब मैं फैक्टर करूँगा तो ये फैक्टर हमारे क्या बनेंगे, हमें देखिए फैक्टर में क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए 4, प्लस करने पर 4 आ जाए और मल्टीप्लाई सॉरी माइनस करने पर 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 21 आ जाए। तो देखिए ये होगा 7 3 जो 21, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस का 21 इक्वल में 0 है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x माइनस 7 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ से अगर हम 3 को कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x माइनस 7 इक्वल में 0। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 7 को कॉमन लिया जा सकता है। जब हम x माइनस 7 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 इक्वल में 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, एक तो 7 आएगी और एक माइनस का 3 आएगी। तो माइनस के 3 को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि कभी भी किसी की एज किस में नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती। तो फिर रहमान की एज कितनी होगी, तो रहमान की एज होगी रहमान्स एज इज 7 ईयर्स। तो रहमान हमारे कितने साल के हो गए, 7 साल के हो गए। तो इस तरीके से देखिए हमने 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, वीडियो को लाइक करें, काफ़ी मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, और ये सीरीज को ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। ठीक है, 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 11th क्वेश्चन जो कह रहा है, 11th क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन is a train travels 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। ठीक है, और 360 किलोमीटर की उससे डिस्टेंस क्या है, कवर करनी है। कितनी, 360 किलोमीटर की डिस्टेंस उसे कवर करनी है। तो ठीक है, 360 किलोमीटर की डिस्टेंस उसको कवर कराते हैं। ठीक है, 360 किलोमीटर की जब वो डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करती है, तय करती है। ठीक है, इफ द स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। ठीक है, अगर कह रहे हैं कि अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर घंटे बढ़ा दिया जाए तो इसको फिर उसी जगह पर जाने में कितना, 1 घंटा कैसा लगता है, कम लगता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। बहुत ही बढ़िया। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले हमें ये नोटिस करना है कि इसमें हमें क्या चीज़ कॉमन दे रखी है, टाइम कॉमन दे रखा है। कि अगर ये 360 किलोमीटर की स्पीड किसी एक स्पीड से चलती, मतलब 360 किलोमीटर की दूरी को किसी एक स्पीड के साथ तय करती है, और फिर उसके बाद उस स्पीड को अगर 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाता है, तो दोनों केसेस में हमारा क्या आ रहा है, हमारा डिफरेंस 1 है। कितना है, डिफरेंस 1 है, मतलब 1 घंटे का समय का अंतर लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऐसे केसेस में एक फॉर्मूला याद रखना है, जो होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ज़रूर याद रखना है, और ये फॉर्मूला इसलिए याद रखना है क्योंकि इसका बहुत सारा यूटिलाइज है अभी इस क्वेश्चन में। चलिए, उसने हमसे यूनिफॉर्म स्पीड पूछी है, मतलब ट्रेन की स्पीड पूछी है, तो हम मान लेते हैं लेट द स्पीड, लेट x किलोमीटर पर आवर एज स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन। किसी ट्रेन की स्पीड जो है, जो वो ट्रेन है उसकी स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर पर घंटे है। ठीक है, जब x किलोमीटर पर घंटा हमने स्पीड मान ली है, तो फिर देन टाइम टेकन देन टाइम टेकन
टू कवर टाइम टेकन टू कवर 360 डिग्री और 360 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 360 अपॉन में x आवर। ठीक है, मतलब अगर वो x स्पीड से चलती है गाड़ी, रेलगाड़ी, तो फिर उसको 360 किलोमीटर तय करने में कितना 360 अपॉन में x घंटे लगता है। ठीक है, अब क्या है, अब स्पीड, न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी न्यू स्पीड हो जाएगी, न्यू स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। देन न्यू टाइम कितना हो जाएगा, देन अब सोचिए जब वो इतनी स्पीड से दौड़ेगी तो फिर 360 किलोमीटर को उसको मतलब तय करने में थोड़ा सा और कम समय लगेगा, तो फिर वो समय होगा कितना, देन न्यू टाइम होगा वो क्या होगा, जो न्यू टाइम होगा हमारा वो क्या होगा, वो होगा हमारा 360 अपॉन में x प्लस 5 आवर्स। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि जो डिफरेंस है वो हम कैसे निकालें, है ना, इन दोनों में से कौन सा जो टाइम है वो ज़्यादा होगा और कौन सा कम होगा। ठीक है ना, तो देखिए हमेशा याद रखिए जब आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम आपको कम लगेगा, तो स्पीड ज़्यादा कहाँ है, इस केस में है, तो फिर आपको टाइम भी कैसा लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो इस हिसाब से 360 अपॉन में x और माइनस 360 अपॉन में x प्लस 5 इक्वल में 1 के बराबर है। ठीक है, कितने के बराबर है, 1 के इक्वल है। तो फिर इस हिसाब से हमें क्या करना है, 360 को तो कॉमन ले लो। ठीक है, अब ब्रैकेट में देखते हैं क्या क्या अंदर बनता है, अंदर बनेगा 1 अपॉन एक्स, ठीक है, और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, यह हमारा बन गया। ठीक है, और इक्वल में 1 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 360, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5 और माइनस का x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया हमने, अपॉन में x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक, वेरी गुड, और यहाँ पर हमारा बन रहा है 1। ठीक, बहुत अच्छे। अब देखिए इस x से ये x तो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है 360 इंटू अब 5 और इसके अपॉन में कितना है x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, और इक्वल में 1 बचा हुआ है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा 360 के साथ 5 से मल्टीप्लाई कराने के बाद हमें मिलेगा, हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 1800 इजुकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इतना मिल जाएगा। ठीक है, इतना हमें मिल जाएगा। ठीक है, हम क्या बना लेते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x और माइनस का 1800 इक्वल में 0। ठीक है, तो जब हमने ये बना लिया, हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन तो 5 आए लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 1800 आना चाहिए। तो ये ऐसे होते हैं, ये तो बस दो ही बन सकते हैं, 45 और 40। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x है ना, और माइनस 40x और माइनस में 1800। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x कॉमन लिया तो x प्लस यहाँ पे 45 बचेगा। ठीक है, माइनस 40 कॉमन लिया तो x प्लस
45 बचेगा, ठीक, और इक्वल में 0, और यहाँ भी इक्वल में 0 था, ठीक। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो x प्लस 45, ठीक है, ये और x माइनस 40, ठीक है, इक्वल में 0 है। तो इस हिसाब से x की दो वैल्यूज़ निकल रही हैं, एक निकल रहा है 40 निकल रही है, और एक माइनस के 45। तो माइनस के 45 को हम छोड़ देंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ की जो वेलोसिटी या स्पीड होती है वो माइनस में नहीं हो सकती है ना, 0 तक ही तो जा सकती है। तो फिर x की वैल्यू कितनी हो गई 40। तो हमारी जो ट्रेन की स्पीड है, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी हो गई, हमारी स्पीड ऑफ द ट्रेन हो गई 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है जी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, ठीक है। अरे सॉरी, अभी तो 12वां क्वेश्चन करना है हमको, है ना, 12वां क्वेश्चन करना है। अभी तो हमने 11वां क्वेश्चन कर रहा था, है ना। अभी हमने इससे पहले कौन सा क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन किया था। हाँ, अब हमको ये क्वेश्चन करना है, 12वां क्वेश्चन, है ना। तो 12वां क्वेश्चन करते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि एक सैफाली नाम की लड़की है, ठीक है। जो सैफाली नाम की लड़की है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सैफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है, पॉइंट शुड बी नोटेड, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाता है 30 आता है, ठीक है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर in mathematics and 3 marks less in English, the product of her marks would have been 210, ठीक है। अगर उसको क्या होते हैं कि मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिल जाते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो जाते, तो उसके मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना 210 हो जाता। कितना हो जाता 210 हो जाता। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है, उसके जो मार्क्स हैं वो हमें इन 2 सब्जेक्ट्स में निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट, हमने मान लिया कि मैथ्स में उसके मार्क्स जो हैं वो x आए होंगे, ठीक है। देन इंग्लिश में उसके मार्क्स, इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश में उसके मार्क्स जो आए होंगे वो 30 माइनस एक्स आए होंगे। कितने आए होंगे 30 माइनस एक्स आए होंगे, ठीक है। बट अब हम आगे देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए 80Q, अगर उसके 2 मार्क्स इसमें बढ़ जाते मैथ्स में तो मतलब x+2 हो जाते, है ना, x+2 हो जाते, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो जाते हैं, मतलब 30 माइनस एक्स और -3 इतने हो जाते। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाता 210 हो जाता, ठीक है, 210 हो जाता। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हमें इंग्लिश और मैथ्स के कुछ उसके मार्क्स निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए x+2 और यहाँ पे हो जाएगा 27 माइनस एक्स इजिकल टू 210, इतना हो गया। अब हमें इनका मल्टीप्लाई कर देना है और हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना है। तो मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो सबसे पहले तो 27x आएगा, ठीक है, फिर माइनस का x² आएगा, फिर 54 आएगा, और फिर माइनस का 2x आएगा, ठीक, और इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 210 के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम इसी को थोड़ा सा अरेंज कर लें, ठीक है, यहाँ पे कितना था एक्चुअली, यहाँ पे 2x था, ठीक, यहाँ पे कितना था 2x था, एक मिनट मैं दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो गया 54, यहाँ पे 2x इक्वल में 210 होता है, ठीक है। अब देखिए हमें इनको अरेंज कर लेना है, तो ये हो जाएगा कुछ माइनस के x² हो रहा है, ठीक।
एक्स और एक्स मतलब ये घट जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 25x। ठीक है, अब ये देखिए 54 है, अगर मैं 210 को भी इस साइड ले आऊँ, है ना, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 54 माइनस 210 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अच्छा, जब ये इतना आ जाएगा तो फिर हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा अरेंज करना है। और जब हम इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ तो देखो 156 बच रहा है। ठीक है, हम यहाँ से माइनस कॉमन लेके उधर भेजेंगे। ठीक है, मतलब 0 के पास भेजेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 25 हो जाएगा ये, और यहाँ पे माइनस में ही बचेगा तो यहाँ यहाँ एक्स भी आएगा, और यहाँ बचेगा माइनस में ही बचेगा तो वो कितना हो जाएगा, प्लस 156 बचेगा यहाँ पे, है ना, 156 इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारा क्वाड्रेटिक आ गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। इसके फैक्टर जो होंगे वो होंगे 13 और 12। ठीक है, क्योंकि उन दोनों को प्लस करने पर हमें यहाँ पे देखना है ना, प्लस करने पर कितना हमें 25 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 156 चाहिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 12x, है ना, और प्लस 156 और इक्वल में 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो x माइनस 13 बचेगा यहाँ पे, तो है ना, x माइनस 13, और माइनस का अगर मैं 12 कॉमन ले लूँ यहाँ पे तो यहाँ पर भी x माइनस 13 बचेगा, है ना। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। और इसी के साथ हमने देखिए x माइनस 13 और x माइनस 12 बना लिए हमने, इसके फैक्टर्स निकल के आ गए। अब देखिए इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे x की दो वैल्यूज हमें मिल रही हैं। x की हमें दो वैल्यूज कौन कौन सी मिली, एक तो 13 मिल रही है और एक हमें 12 मिल रही है। ठीक है, x की हमें दो वैल्यूज यहाँ पे मिल चुकी हैं, तो हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि मैथ्स में और इंग्लिश में उसके कैसे कैसे मार्क्स रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे हर एक के दो दो वैल्यूज आ रहे हैं, तो फिर मार्क्स भी दो दो आएंगे। देखो x क्या था, मैथ के मार्क्स माने थे हमने, if marks of mathematics, if marks of maths is equal to 13, हमने 13 मान लिया, then marks of English is equal to कितना हो जाएगा ये 30 माइनस 13, है ना, तो ये हो जाएगा कितना 12 नहीं, एक्चुअली 12 नहीं होगा, यहाँ पे 17 होगा आई थिंक, हाँ 17 आएंगे। ठीक है, कितने आएंगे 17 आएंगे। ठीक है, बट if marks of maths is equal to 12, अगर उसके मार्क्स हमने 12 लिए हैं, ठीक है, देन मार्क्स ऑफ इंग्लिश कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 माइनस 12, तो फिर इस हिसाब से वो 18 मार्क्स आएंगे उसके, है ना। तो ये देखिए इन्हीं दोनों में हमें उसके मार्क्स चाहिए थे, तो वो हमने निकाल दिए, तो यही हमारे का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखने में क्वेश्चन काफ़ी टफ लग रहा था, लेकिन बट जब हमने इसको सॉल्व किया तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, है ना। इसी तरीके से और इजी क्वेश्चन हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो अपने 13th क्वेश्चन पे। ठीक है, 13 क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए 13 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, है ना, जो दो स्क्वायर्स हैं उनके एरियाज का जो सम है वो हमें दिया हुआ है, वो हमें 468 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर। ठीक है,
फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स, हमें दोनों स्क्वायर्स की साइड्स निकालनी है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे ये स्क्वायर होगा, ठीक है, स्क्वायर होगा, M2 नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इनका पेरीमीटर्स इज 24, ओके। तो उनके पेरीमीटर्स का जो डिफरेंस है वो इतना दिया है, एरियाज का सम जो दिया है वो इतना दिया है। तो हमने मान लिया लेट जो दोनों हमारे स्क्वायर्स हैं, लेट द साइड्स sides of the square of the squares are x and y, ठीक है। बस इतना मान लिया, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखो, तो एरिया कितना हो जाएगा दोनों का अगर एरिया देखा जाए तो A1 अगर मैं देखूं तो वो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं साइड इनटू साइड होता है। एंड A2 हमारा कितना हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से फिर हमारा पेरीमीटर 1 कितना हो जाएगा, 4 × x हो जाएगा। एंड हमारा जो P2 होगा वो कितना होगा, वो हमारा 4 × y होगा, ठीक। इस तरीके से हम जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है वो साइड इनटू साइड होता है। किसी भी स्क्वायर के लिए जो स्क्वायर होता है उसका एरिया जो होता है वो साइड इनटू साइड होता है, ठीक है। ये देखिए हमने साइड इनटू साइड कर दिया। और जो पेरीमीटर होता है वो 4 × साइड होता है, तो ये देखिए हमने 4 × साइड कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लगा देना है। तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको समझ में आता है कि हमें क्या करना है, कि हमारा जो ये है, जो एरियाज निकले हैं तो उनका सम, उनके स्क्वायर का सम, सॉरी, उनका जो सम है वो कितना है, जो एरिया है उनका सम है 468, कितना है, 468 है, ठीक है। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया, ठीक है। और जो दूसरा इक्वेशन है वो कितना है, वो हमारा बनेगा, जो हमारे पेरीमीटर्स का डिफरेंस है वो 4x - 4y इज इक्वल टू 24 बनेगा। कितना बनेगा, 24 बनेगा। तो देखिए हमें यहाँ से क्या करना है, 4 को कॉमन ले लेना है, फिर x - y इज इक्वल टू हमें मिलेगा 24, है ना। तो यहाँ से x - y इज इक्वल टू 24/4, ठीक है। तो ये कट के हमारा 6 हो गया। तो हमें मिल गया x - y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमारा हो गया x इज इक्वल टू 6 + y, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, x की वैल्यू निकाल ली। अब इस x की वैल्यू को हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है, ठीक है। रख देते हैं x की वैल्यू को। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ देखते हैं, हाँ यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलेगा कितना, x की जगह पे डाल दो आप 6 + y का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 468, कितना 468। तो ये कितना हो गया, ये देखो 36 + y स्क्वायर प्लस 12y और प्लस y स्क्वायर और इज इक्वल टू 468, कितना 468। तो इस हिसाब से हमारा बनेगा, यहाँ बनेगा 2 तो y स्क्वायर बनेगा प्लस 12y प्लस 12y बन जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद हमारे जो 36 है और यहाँ पे हो जाएगा 36 माइनस का 468 इक्वल में 0, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y, है ना। और यहाँ पे जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगा कुछ, आई थिंक घटा के देख लेते हैं, है ना। तो ये हमें मिलना चाहिए, हम क्यों ना इसमें डिवाइड कर दें पहले,
यहाँ से टू को कॉमन लेके अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास। आप यहाँ पे देख लो, यहाँ बचेगा हमारा 2 तो हमारा यहीं बच गया है ना, माइनस का 2 बचेगा। अच्छा यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, इतना बच जाएगा इक्वल टू 0। अभी देखिए हम इसमें से 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6y माइनस 216, कितना हो जाएगा 216। ठीक है, 216 इक्वल टू 0 हो जाएगा जब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अभी देखिए, अब हमें 216 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने पर 6 आ जाए। तो हमारे 18 और 12 बस यही दो तो होंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y और माइनस के 216 इक्वल में 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हमारा y कॉमन लिया अगर हमने तो y प्लस 18 हो जाएगा और माइनस के 12, यहाँ पे y प्लस 18 हो जाएगा इक्वल में 0। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारे y प्लस 18 एक निकल के आ गया और एक निकल के आ गया y माइनस 12, है ना। तो यहाँ पे देखिए y की दो वैल्यूज निकलेंगी, माइनस के 18 एंड 12। तो देखो माइनस 18 तो कभी किसी की लंबाई हो नहीं सकती, है ना। तो यहाँ तो साइड्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो एक स्क्वायर होगा उसकी साइड कितनी होगी, ये होगी इतनी, है ना। और जो दूसरे की साइड हमें निकालनी है वो कितना हो जाएगा, वो 18 हो जाएगी। क्योंकि देखिए जो फर्स्ट स्क्वायर, सो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देन साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, है ना। कितना, 6 प्लस वाई हमने निकाला था, तो 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18, ये होगा, है ना। ये चीज़ हमारी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखिए इस क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से कर लिया। इसको नोट करें, इन पे ध्यान दें और थोड़ा सा हेल्प मेरी भी करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, इस तरीके से आपके एग्ज़ाम के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, है ना। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या करना है। आगे 2 क्वेश्चन और हैं, अब हम उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि 7 years ago वरुण's एज was 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज। ठीक है, तो जो वरुण की उम्र थी, ठीक है, वो स्वाति की उम्र के स्क्वायर की कितनी थी, 5 गुनी थी। ठीक है, अब 3 years hence स्वातिज एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण's एज। ठीक है, तो अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद 3 years के बाद जो स्वाति की एज है वो 2/5 रह गई वरुण से एज। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। हमें क्या मानना है, हमें सबसे पहले उसकी जो प्रेजेंट एज है वो माननी है हमको। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट एज के बारे में कुछ भी कहा नहीं गया है एक्चुअली में। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इनकी 7 साल पहले से, 7 years अगो से। ठीक है ना, तो हम क्या मानते हैं, 7 years अगो, क्या 7 years अगो, है ना। तो 7 years अगो, 7 years अगो हमने मान लिया कि लेट, है ना, द एज ऑफ स्वाति, let the age of स्वाति is x years। हमने x years मान लिया। ठीक है, किसकी एज, स्वाति की एज हमने x years मान रखी है।
ठीक है। अब क्या होगा, तब 7, तब उस टाइम पे वरुण की एज कितनी होगी, ठीक है। देन वरुण एज, जो वरुण की एज होगी, वरुण एज वो स्वाति की एज के स्क्वायर के 5 गुना होगी, तो 5x² होगी फिर, ठीक, 5x² होगी। अब प्रेजेंट एज कितनी होगी, ये तो 7 साल पहले की, तो प्रेजेंट में आने के लिए मुझे इस एज में 7 साल जोड़ना पड़ेगा, तो प्रेजेंट एज इनकी हो जाएगी, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, ठीक है। प्रेजेंट एज किसकी, स्वाति की देखते हैं, स्वाति की, तो स्वाति की प्रेजेंट एज जो होगी वो हमारी होगी x + 7 ईयर्स, कितना होगा, x + 7 ईयर्स, ठीक है। 7 साल जुड़ जाएंगे सीधे सीधे। और वरुण की जो प्रेजेंट एज होगी, वरुण की प्रेजेंट एज होगी, वरुण की प्रेजेंट एज, वरुण की प्रेजेंट एज होगी वो कितनी होगी, 5x² + 7 होगी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से हमें 3 साल और आगे तक जाना है, ठीक है। अब 3 साल बाद, ठीक है, अब आफ्टर 3 ईयर्स, है ना, प्रेजेंट से आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स, अभी 5 साल बाद, ओ सॉरी 3 साल बाद, तो 3 साल बाद स्वातिज एज कितनी हो जाएगी, स्वातिज एज जो होगी वो होगी x + 7 + 3 = x + 10 = कितना हो जाएगा, x + 10 ईयर्स हो जाएगी, ठीक। और वरुण से एज कितनी हो जाएगी, जो वरुण की एज होगी, वरुण एज वो हो जाएगी हमारे लिए 5x² + 10, वो भी, उसमें भी 3 साल जुड़ जाएंगे, है ना, तो इस तरीके से हो जाएगी। लेकिन इस केस में उसने कहा है कि जो स्वाति की उम्र है, ठीक है, तो x + 10, ठीक है, = वो कितनी है, वो 2/5 हो जाती है, किसकी, वरुण के एज की, ठीक है ना। तो बस हमें इसी को तो सॉल्व करना है, और जैसे हमने इसको सॉल्व करा हमारा काम बन जाएगा। तो इस 5 को सीधे सीधे उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 5x + 50, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 10x² + 20, ये हो गया। अब हमें सबको एक तरफ ले लेना है, तो यहाँ पे देखो 10x², है ना, 10x² माइनस के 5x और माइनस के 30 = 0। 5 से तो डिवाइड कर दो पहले तो 5x², जैसे अपने 5x² करा, और यहाँ पे 5x² करके क्या हम कहीं पे गलती कर गए हैं, नहीं, गलती तो नहीं होनी चाहिए, आई थिंक सो, है ना। 2 से 20, हाँ ठीक तो है, हमने अभी तक सही किया है। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन भी लगभग ठीक ही किया है, हाँ ठीक किया है, बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है। चलो ठीक है, 5 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 2 बचना चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 2x² माइनस x माइनस का 6, ठीक है, = 0। अब 12 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने पर 1 आ जाए, तो 4 3 = 12, तो देखो 2x² माइनस 4x, ठीक है, यहाँ पे प्लस का 3x हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा, = 0, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x कॉमन ले लो, तो x - 2 बचा, है ना, यहाँ पे प्लस का 3 कॉमन ले लो, तो x - 2 बचा, है ना, = 0। इस तरीके से हम करेंगे। और आगे देखिए, आगे जो हमारा फैक्टर बन रहा है वो कितना बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए x - 2 दोनों में से कॉमन है, ले लो, ठीक, x - 2 कॉमन लिया,
अभी थोड़ा जल्दबाजी कर गया मैं आई थिंक। हाँ, x-2 हमने कॉमन लिया और यहाँ पर 2x + 3 इक्वल में 0। ठीक, अब यहाँ पे देखिए x-2 इक्वल में 0, देन x इजिकल टू 2। ठीक है, और देखिए और एक x की वैल्यू निकल के आएगी -3/2। अब देखिए ये तो किसी की एज हो ही नहीं सकती, ना तो कभी रैशनल मतलब रैशनल नंबर कभी किसी का एज नहीं हो सकता। दूसरा ये माइनस में भी है, तो x जो स्वाति की एज है वो कितनी हो गई, वो हो गई है 2 ईयर्स। कितनी हो गई, 2 ईयर्स हो गई। अरे 2 ईयर्स नहीं हुई, अभी तो x की वैल्यू ही निकल के आई है। एक्चुअली हमें उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है, तो प्रेजेंट एज उनकी होगी, स्वाति की प्रेजेंट एज कितनी होगी, स्वाति की प्रेजेंट एज होगी, तो स्वाति की अगर प्रेजेंट एज निकाली जाए तो वो होगी x + 7, है ना, क्योंकि प्रेजेंट एज हमने देखो यहाँ पे मानी हुई है x + 7। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, 2 + 7 = 9 ईयर्स। 9 ईयर्स हो गया। और वरुण की जो एज है, वरुण की एज वो है 5 × 2 का स्क्वायर + 7, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 20 27। कितना हो गया, 27 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों की एज कैलकुलेट कर दी है। अब देखिए, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, आज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, थोड़ी लेंदी हो रही है बट ज़रूरी भी है। अब देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ बोट। तो जो बोट का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें देखो मैं आपको बताऊं, इसमें दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है डाउन स्ट्रीम, है ना, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, और एक होता है हमारा अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम। ठीक, अब देखो इसमें क्या होता है, अगर सपोज करो हमारे पास कोई ये नदी है ना, ये कोई नदी है यहाँ पे। ठीक है, इस नदी में एक नाव चलानी है हमको। क्या चलानी है, नाव चलानी है। अब सपोज करो ये जो नदी का बहाव है वो इस साइड है, और हमारी जो बोट है ना, जो हमारी बोट है वो भी लगभग हमारी उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस तरफ नदी का बहाव है, मतलब इसकी डायरेक्शन भी इधर ही की तरफ है ना। तब फिर हम इसको बोलेंगे क्या, डाउन स्ट्रीम। हम धारा के साथ साथ चल रहे हैं, मतलब जो स्ट्रीम होती है धारा, तो उसको हम बोलते हैं धारा के साथ। डाउन स्ट्रीम को हम बोलते हैं क्या, धारा के साथ। ठीक है, इस बात को आप समझ के रखेंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें इसमें जो बोट होगी, है ना, बोट या स्टीमर जो भी होगा, बोट की स्पीड जो होगी वो स्ट्रीम की स्पीड के साथ प्लस हो जाएगी। ठीक है, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड प्लस हो जाती है। जबकि आप अप स्ट्रीम की बात करें तो इसमें क्या होगा, अप स्ट्रीम में आपकी जो नदी है इधर इस तरीके से, ठीक है, सपोज करो ये नदी है, ठीक, ये नदी है आपकी, और ये आपकी बोट है, ठीक, ये आपकी बोट है। अगर नदी का बहाव इस तरफ है और आपकी बोट इस तरफ जा रही है, ठीक है, बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, तो फिर क्या होगा, इस केस को हम बोलते हैं धारा के विरुद्ध। क्या बोलते हैं, धारा के विरुद्ध। विरुद्ध। तो इस केस में क्या होता है, जो हमारी बोट होती है, बोट की स्पीड कम हो जाती है ना, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को घटा दिया जाता है। ठीक, तो ये सब कॉन्सेप्ट है, आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, और फिर हमारा बोट वाला क्वेश्चन बड़े इजीली हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं, करते हैं इसको, है ना। एक बोट को अब हम दौड़ा ही देते हैं, है ना, बिना
कोई देर लगाए हुए। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बोट को दौड़ाएंगे, है ना। फिर उसके बाद बोट को हम दौड़ाएंगे। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इज, उसकी स्पीड कितनी है, हुज स्पीड इज इन स्टिल वाटर, कहाँ पे, स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में, मतलब उस टाइम पे धारा चल नहीं रही है, ठीक है। स्टिल वाटर में तो वो कितना चल रही है, 18 किलोमीटर पर आवर चलती है। उसके बाद 1 घंटा ज़्यादा लेती है 24 किलोमीटर जाने और आने में, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ठीक है। सेम प्लेस है, वहीं तक जाना है, वहीं से आना है, लेकिन उसमें भी 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो सबसे पहले मान लो, ठीक है, ये तो पहले ही कर लो। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की जो हमने स्पीड मानी है वो हमने मान ली x किलोमीटर पर आर, ठीक, ये हमने मान ली, ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमने मान ली। इसके बाद हमने देखा कि जो स्पीड ऑफ बोट है ना, स्पीड ऑफ द बोट, जो बोट की स्पीड है वो कितनी है, वो हमारी 18 किलोमीटर पर आवर है, मोटर बोट की स्पीड, ठीक है, इतनी हो गई। अच्छा, जब हम अपस्ट्रीम चलेंगे, मैंने आपको बताया था अपस्ट्रीम जाएंगे, अपस्ट्रीम, तो स्पीड माइनस हो जाएगी, तो स्पीड कितनी होगी, 18 माइनस एक्स, बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड, है ना, किलोमीटर पर आवर, ठीक, ये हमारी स्पीड बनेगी। और जब हम डाउन स्ट्रीम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जब हम डाउन स्ट्रीम जाएंगे, जब हम डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्पीड 18 प्लस एक्स हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 18 प्लस एक्स किलोमीटर और पर आर, ठीक है, इतनी हो जाएगी। अब डिस्टेंस कितनी है टोटल, डिस्टेंस है हमारी, डिस्टेंस है 24 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक इक्वेशन बना के दूंगा, उसे आप खुद ही सॉल्व करेंगे, है ना। तो टाइम टेकन, जब हम अपस्ट्रीम जाएंगे, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, जब अपस्ट्रीम जाएंगे तो उसमें जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, तो आप जानते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ठीक है, ये हो गया 18 माइनस एक्स आवर्स, ठीक। उसके बाद टाइम टेकन इन डाउनवर्ड या डाउन स्ट्रीम, है ना, डाउन स्ट्रीम में जब हम जाएंगे तो हमारा टाइम कितना होगा, या बोट का वो जो टाइम है वो हमें कितना होगा, वो होगा 24 अपॉन में 18 प्लस एक्स आवर्स, ठीक है, 18 आवर्स, ठीक है, इतना टाइम उसको क्या लगेगा, डाउन स्ट्रीम में लगेगा। अब देखिए दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों टाइम्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो हमारा 1 आवर है, कितना है, 1 आवर, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, 24 अपॉन में 18 माइनस एक्स और माइनस 24 अपॉन में 18 प्लस एक्स इजुकल टू कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। अब देखिए जस्ट इसी के जैसा मैंने एक ट्रेन वाला क्वेश्चन भी किया था, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आपका था वो यहाँ पे समझने लायक था, कहाँ पे, यहाँ पे समझने लायक था आपके लिए, जहाँ तक मैंने अभी तक आपको समझाया, ये और ये, है ना, ये सारी चीज़ें आपको समझने लायक थी, है ना, जो कि मैंने आपको समझाई। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये मैं रेगुलरली पिछले 13 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन में करके आया हूँ, तो मैं आपसे आशा करता हूँ, होप करता हूँ मैं आपसे ऐसी,
इस इक्वेशन को अब आप सॉल्व करेंगे और फिर इसका इक्वेशन आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, मुझे देंगे, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग निकालिए कमेंट बॉक्स में और फिर हमें दीजिए, ठीक है। और किस तरीके से आपने किया है, आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। हमारे मैथ्स के ग्रुप्स हैं, हमारे इंग्लिश के ग्रुप्स हैं, उन सब के व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, लिंक भी दे दूंगा मैं पुरानी वीडियोस की, ठीक है। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आए, ठीक है। और जो भी मैं इसमें बेटर कर सकता हूँ उसके लिए मुझे सजेस्ट करें, और मैं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका कुछ भी मान के चलिए, आपका बड़ा भाई, जो कुछ भी है, ठीक है। आप मान के चलिए, आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और हमें सपोर्ट करिए, कीप सपोर्टिंग अस, है ना, ठीक है। ऐसी वीडियो अब मैं टिग्नोमेट्री का नेक्स्ट सेशन लेके आने वाला हूँ, मे बी कल और मे बी परसों, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, है ना। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, सब लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे कमेंट में आप मुझे मतलब कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने फ्रंट पे ही अपना नंबर दिया था, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, जो हमारा नंबर है, कांटेक्ट नंबर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे कांटेक्ट नंबर आ रहे हैं थोड़ी देर में, ये देखिए ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, ठीक। आप जो है इनमें से किसी भी नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, इनमें से किसी भी नंबर पे, ठीक है। ये तीनों नंबर हमारे चालू हैं, और यही हमारे ग्रुप से जुड़ने का एकमात्र संसाधन है, ठीक है। बाकी फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हो, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ सकते हो, जिसमें मैं पीडीएफ्स में आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, ठीक है। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो कुछ भी आपके यहाँ पे, वो सब कुछ, ठीक है। बहुत सारा प्यार बच्चों, ठीक है, चलिए बाय।